स्वदेश पहुंचे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का मुंबई में हुआ भव्य स्वागत। सूर्य ने तिरंगा हाथ में लेकर जीत का जश्न आम लोगों के साथ मनाया। ढोल ताशे से स्वागत के बीच कप्तान सूर्य ने लोगों का अभिवादन किया। स्वीकार, कहा लोगों का समर्थन ही असली ट्रॉफी। एशिया कप फाइनल के हीरो रहे तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। दुबई से जीत के बाद भारत पहुंची टीम इंडिया का लोगों ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ स्वागत किया। भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद भारत स्वदेश लौटे हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत। लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किए खुशी के पल। एशिया कप में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी के ट्वीट पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने कहा क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीएम के ट्वीट की तारीफ कर कहा अच्छा लगता है जब देश के नेता फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। दुबई में आज होगी एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थगित एजीएम बैठक। फाइनल को लेकर बीसीसीआई परिषद के सामने रखेगी अपनी बात। एशिया कप में जीत के बाद अब महिला क्रिकेट टीम भी परचम लहराने को तैयार। आज से भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। महिला वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन में इस बार 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 2019 के बाद पहली बार भारतीय महिला टीम के किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी कर रहा है भारत। आज महाअष्टमी पर दिल्ली के सीआर पार्क के दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिन का गुजरात दौरा। तीनों सेनाओं का देखेंगे संयुक्त अभ्यास। 2 अक्टूबर विजयदशमी को भुज में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, साथ ही करेंगे शस्त्र पूजा। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1800 करोड़ रुपए की एसटीपी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होगी अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत। राजधानी के लोगों को सीवरेज समस्या से मिलेगी मुक्ति। बिहार में आज जारी होगी वोटर लिस्ट। अगले हफ्ते हो सकते चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को करेंगे पटना का दौरा। लद्दाख हिंसा के बाद लेह शीर्ष निकाय ने केंद्र सरकार से बात करने से इनकार किया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक के बिना शर्त रिहाई की मांग रखी। लद्दाख हिंसा के बाद पुलिस ने वांगचुक को गिरफ्तार किया था। लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र के दरवाजे हमेशा खुले। गृह मंत्रालय ने वार्ता के लिए किया मंत्र। करूर भगदड़ में अब तक गई 41 लोगों की जान। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। विजय की रैली में भगदड़ मामले में एक्शन टीवी के जिला सचिव मथयालागन गिरफ्तार। करूर भगदड़ के बाद राहुल गांधी ने विजय और सीएम स्टालिन से की बातचीत। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जाएंगे करूर। करूर भगदड़ पर जांच के लिए जाएगा एनडीए का प्रतिनिधिमंडल। प्रभावित परिवारों से करेगा मुलाकात। विजय की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ता ने किया सुसाइड। करूर भगदड़ की वजह से था डिप्रेशन में। यूपी के बरेली में आइला मोहम्मद विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए इलाके में पुलिस की तलाशी और छापेमारी। तौकीर के करीबी नफीस की दुकानें सील। एमसी दफ्तर पर भी लगाया ताला। बिहार में भी फैल रहा आइला मोहम्मद विवाद। हाजीपुर में पोस्टर लगाने पर भीड़ ने पीटा। यूपी के सीतापुर के प्राइवेट स्कूल तक पहुंची आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आइला मोहम्मद रंगोली बनाने पर मचा बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। न्यूयॉर्क में कनाडा के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दिया भारत आने का न्योता। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंध सुधरने के आसार। केरल विधानसभा ने एसआईआर के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। विपक्ष ने भी दिया साथ। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सदन में प्रस्ताव पेश कर कहा एसआईआर का फैसला जल्दबाजी में उठाएगा कदम। पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने निचली अदालत की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कांग्रेस राज्य में दोगुना हुआ कमीशन। 33,000 करोड़ के बिल पेंडिंग। ठेकेदारों ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी। कर्नाटक में कृष्णा भीमा नदियों में आई बाढ़। बचाव कार्य तेज। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच को लेकर असम सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। जुबिन गर्ग की मौत पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा पर लगाया आरोप। कहा जुबिन की मौत की जांच में जानबूझकर देरी। दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 3 घंटे की देरी के बाद रद्द। छठ महापर्व को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा कदम। दिल्ली में यमुना के दोनों किनारों पर कर सकेंगे पूजा। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद केस में नई कार्रवाई। एक सहयोगी गिरफ्तार। चैतन्यानंद के कहने पर पीड़िता के पिता को दी थी धमकी। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद रफ्तार में भारत का औद्योगिक उत्पादन। अगस्त में 4% का इजाफा। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली यूपी पीजीटी परीक्षा एक बार फिर रद्द। फिर गुलजार हुई कश्मीर घाटी। पहलगाम हमले के बाद बंद हुए 7 पर्यटन स्थल फिर से खुले। एलजी के निर्देश पर लिया गया फैसला।
आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी, उनकी असीम कृपा से नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने में पाप कर्म। 4 भुजाओं वाली महागौरी का रूप बेहद सरस और मोहक है। गौर वर्ण वाली मां बैल पर रहती है सवार, सफेद वस्त्र और आभूषण करती है धारण। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व। इसे नवरात्र में कुमारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा। मुहूर्त के अनुसार अष्टमी की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 से हो चुकी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में श्री रामलीला का भव्य मंचन। पर्वतीय ब्रात समाज सेवा समिति के नेतृत्व में हुआ शानदार कार्यक्रम। रामलीला के मंचन में शूर्पणखा के किरदार ने सभी का ध्यान खींचा। जयपुर के दशहरा मैदान में 108 फीट का रावण बना आकर्षण का केंद्र। 15 लाख की लागत से बनाया गया पुतला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सप्तमी पर कोलाबी स्नान के साथ हुई दुर्गा पूजा की शुरुआत। वडोदरा सहित पूरे गुजरात में नवरात्रि के 7वें दिन ऑपरेशन सिंदूर के गाने पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन। रायपुर में अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बना भव्य पंडाल। मां अंबे के दर्शन के लिए भक्तों की कतार। रंग बिरंगी लाइटों से बाबा केदार के धाम की उकेरी गई आकृति। सिलीगुड़ी में दुर्गा उत्सव के मौके पर पौराणिक कथाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु लोगों के चेहरे पर दुर्गा उत्सव की खुशी। लखनऊ में कैंट इलाके में यूनिक थीम पर बने पंडाल में महिलाओं ने धुनशी नृत्य की दी प्रस्तुति। आज तक हेल्थ समिट में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। कहा, स्वास्थ्य के प्रति हमको सजग रहना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया। कहा, 2017 में आई हेल्थ पॉलिसी ने देश के स्वास्थ्य की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। नड्डा ने कहा, शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी, इसलिए रखें ख्याल। जेपी नड्डा ने बताया, वैक्सीन मिस हो जाने पर तुरंत मिलेगा अलर्ट, डिटेक्ट कर बीमारी को देंगे मात। भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी। 4033 करोड़ से 4 साल में पूरी होगी परियोजना। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ ने मचाई तबाही। धाराशिव में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। पानी के तेज बहाव में बाइक समेत युवक बहा। छत्रपति संभाजीनगर में गोदावरी नदी में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। लगातार पानी की आवक बढ़ने से जायकवाड़ी बांध के 27 गेट खोले गए। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए धनराशि जारी की।